हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज की शाम खुदावन के नाम आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपके नाम की, हम आपकी उपस्थिति में आते प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, आप हमारे महान जीवित परमेश्वर हो, राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, सर्वशक्तिमान परमेश्वरों के परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके निकट, आपकी हजूरी और आपकी उपस्थिति में आते और हम आपके नाम की इबादत करते और हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते, आपके लहू के बाड़ा में हम कवर करते। परमेश्वर खुदा, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, हम आगे की हर एक भागों को आपके बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते, आपकी अगुवाई में हम जाते मेरे प्यार प्रभु जी। आज के सुंदर समय में, सुंदर सी वक्त में हम आपके जीवते वचनों की ओर जाते मेरे प्यार प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा होकर मुझ में से बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर खुदाबंद के नाम से बता। दया कर, अनुग्रह कर, सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम में मांगते, आमीन। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते तो आप हमारे साथ लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय को निकाल सकते और हम इस 16 अध्याय के विषय में देखते हैं, एक चतुर भंडारी के विषय में, होशियार बुद्धिमान भंडारी के विषय में। हालेलुया। हम इसमें 16 अध्याय की 10 और 11 आयत को देखते, जिसमें लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। हम परमेश्वर के जीवित वचनों में देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शिष्यों को, चेलों को एक चतुर भंडारी के विषय में उपदेश देता है और अपने चेलों को सिखाता है कि जो मनुष्य थोड़े से थोड़े बातों में सच्चा है वह सब बातों में सच्चा है। हालेलुया। जब हम इसकी पहले आयत में देखते हैं, फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ा देता है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों को समझाता है कि एक धनी व्यक्ति का एक भंडारी रहता है जो अपने स्वामी के धन को, संपत्ति को, उनकी भंडार की चीज़ों का दुरुपयोग करता है और इसकी सूचना भंडारी के स्वामी को वहाँ के लोग उसे देते हैं। और जब भंडारी के स्वामी को यह बात मालूम चलता है तो स्वामी अपने भंडारी से उसकी लेन देन का, उसकी खाता बही का, उसकी भंडारेपन का हिसाब मांगता है। हालेलुया। और वह भंडारी सोचने लग जाता है और हम इसी 3 आयत में देखते हैं, तब भंडारी सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। हालेलुया। जब
चतुर भंडारी के स्वामी ने अपने उस भंडारी से सारे लेन देन का हिसाब मांगा, गड़बड़ियों का हिसाब मांगा। तो वह भंडारी अपने मन में विचार करता है और कहता है कि अब मुझसे यह जो भंडार का स्थान है, यह भंडार का पद जो है छीना जा रहा है, अब मैं क्या करूं। वह अपने मन में एक योजना को बनाता है, योजनाओं को अपने मन में विचार में तैयार करता है और अपने स्वामी की देनदारों को बुलाता है और सारे देनदारों को वह भंडारी उनको जो रुपया पैसा उसको देना था उन सभी को दे देते हैं और इसका सूचना भंडारी के स्वामी को मिलता है और भंडारी के स्वामी उस चतुर अधर्मी भंडारी के कार्य को देखकर उसे सलाह देता है, सराहना करता है, उसकी बड़ाई करता है और उसकी प्रशंसा करता है। हालेलुया। हम इस पूरे अध्याय में उस भंडारी के विषय में देखते हैं कि वह भंडारी अपने मालिक को, स्वामी को, उसकी धन संपत्ति का, उनके भंडार का सही हिसाब नहीं देता और उससे अपने काम को छीनने का डर रहता है। हालेलुया। और वह अपने स्वामी से सारी बातें को छुपाता है, अपने दोषों को, अपराधों को, गुनाहों को छुपाता है। हालेलुया। और वह अपने मन में विचार करके अपनी योजना के अनुसार कार्य को करता है और जब उसके स्वामी देखता है तो उनकी योजनाओं को देखकर उसके स्वामी उस अधर्मी भंडारी की प्रशंसा करता है। हालेलुया। और हम आगे 10 आयत में देखते हैं जो थोड़े में सच्चा है। यहाँ पर परमेश्वर का जीवते वचन हमें उस भंडारी के जीवन से, उनकी घटनाओं से हमें सिखाना चाहता है कि जो मनुष्य थोड़े बातों में सच्चा है, वह सभी बातों में बहुत में भी सच्चा है, वह विश्वास योग्य है, वह धर्मी है। हालेलुया। और जो मनुष्य थोड़ी बातों में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। इसीलिए जब तुम अधर्म की धन में सच्ची ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। परमेश्वर कहता है कि जैसे तुम संसार की धन संपत्तियों के लिए भरोसे का योग्य ना बन सके तो तुम्हें सच्चे धन के विषय में तुम पर कौन भरोसा करेगा। परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा सिखाता है कि परमेश्वर ने हमें जो आशीष, जो वरदान, जो अभिषेक दिया है, यदि हम उसका गलत उपयोग करने लग जाएंगे उस चतुर भंडारी के समान। हालेलुया। और जब परमेश्वर हमसे हिसाब मांगेगा, परमेश्वर हमसे जब लेखा लेगा, तो हम अपने परमेश्वर को लेखा ना दे सकेंगे, अपने परमेश्वर को हिसाब ना दे सकेंगे परमेश्वर के सामने। तो परमेश्वर हमें अपने अनंत जीवन की राज्य में जाने से रोकेगा। परमेश्वर हमसे
अनंत जीवन की राज्य को छीन लेगा और हम अपने मन में योजनाओं को, युक्तियों को बनाकर परमेश्वर ने हमें जो आशीष, जो वरदान हमें दिया है, उन वरदानों का हम गलत रीति से संसार में उपयोग करेंगे उस धर्मी मनुष्य के समान। और जब हम उसका उपयोग करेंगे तो मनुष्य हमारी बड़ाई करेगा, हमारी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि हमारा जो स्वभाव, जो हमारा आचरण वह मनुष्य के लिए दिखावा रहेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ही है जो हमारे मन की, हमारे गुप्त बातों को जानेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जो मनुष्य थोड़े से थोड़े बातों में सच्चा ना रह सका, वह विश्वास योग्य ना बन सका, वह बहुत में भी, ज़्यादा में भी, अधिक में भी सच्चा और विश्वास योग्य कैसा बन सकता है। हालेलुया। और हम जब परमेश्वर के जीवती वचन को देखते हैं 11 में, तो इसमें परमेश्वर कहता है कि इसलिए जब तुम अधर्म की धन में सच्चे न ठहरे, जो हम संसार की अभिलाषाओं की धन में, हम संसार की पराये धर्म में भी हम सच्ची नहीं ठहरे उन संसार के सामने में, उन संसार के लोगों के सामने, मनुष्यों के सामने, तो हम परमेश्वर की जो सच्चा धर्म है जो हमें देगा, हम उसमें कैसे धर्मी और विश्वास योग्य बने रहेंगे। हालेलुया। जब हम पराये के धन संपत्ति में सच्चे नहीं बन सके, तो क्या हमको परमेश्वर सही धन को हमारे हाथों में कैसे सौंपेगा? परमेश्वर अपनी आशीष को, अपने अभिषेक को हमें कैसे सौंपेगा? हालेलुया। परमेश्वर धन में, हालेलुया, परमेश्वर धन के विषय में हमें सिखाता है कि हम संसार की, दूसरे मनुष्य की संपत्तियों में, धन में हम उनके सामने विश्वास योग्य ना रह सके, तो हम अपने लोगों के सामने कैसे विश्वास योग्य बने रहेंगे? हालेलुया। और 12 आयत में कहते हैं, और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे, तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? हालेलुया। जो किसी दूसरे का है, यदि हम उसके लिए विश्वास की योग्य नहीं बन सके, जो परमेश्वर खुदावन ने हमें सेवकाई के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में परमेश्वर ने हमको खुदावन ने कार्य को सौंपा है, और हम उस कार्य में परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने में सच्चे ना ठहर सके, तो वो खुदावन हमें और अपने अद्भुत कार्य को, अपने और महिमा की बड़े कार्य को करने के लिए परमेश्वर हमें कैसे सौंपेगा और हमें परमेश्वर कैसे तैयार करेगा। इसलिए परमेश्वर का जीवित वचन हमें सिखाता है कि हमें हर एक छोटी से छोटी बातों में सच्चा बन के रहना है, सही बन के रहना है, विश्वास योग्य बन कर रहना है, हमें धर्मी बन कर रहना है। हालेलुया। जो हमारा है उसे
परमेश्वर कैसे हमको देगा अपने अनंत जीवन के राज्य को। परमेश्वर खुदावन ने इस जगत में, इस संसार में हमें परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए हमें चुना है और अपने राज्य को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हमें दिया है, अपने भवन को। हालेलुया। और परमेश्वर हमसे हर एक मनुष्य की आत्माओं को बचाने के लिए परमेश्वर ने हमारा नियुक्त किया है। और परमेश्वर खुदावन हमसे चाहता है कि हम उसके सुसमाचार को, कलाम को हर एक मनुष्य तक, हर एक जन तक पहुंचाए। और यदि हम उसमें सच्चाई के साथ, खड़ाई के साथ हम परमेश्वर के कार्य को नहीं करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जो थोड़े में सच्चा है वह बहुतों में भी सच्चा है। यदि हम परमेश्वर के उस कार्य को सच्चाई के साथ, खड़ाई के साथ हम परमेश्वर के कार्य को करने के लिए लग जाते हैं, तो हम बहुतों में भी सच्ची ठहरे रहेंगे, हम बहुतों में भी विश्वास योग्य बने रहेंगे। यदि हम उस थोड़ी बातों में परमेश्वर के सामने अधर्मी बन गए, अविश्वासी बन गए, तो हमें परमेश्वर खुदावन उन सारी बातों के लिए परमेश्वर हमें विश्वास योग्य नहीं जानेगा। हमें खुदावन अविश्वास योग्य की दृष्टि में देखेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा, इन सुंदर सी कलामों के द्वारा हमें परमेश्वर सिखाना चाहता है, इस भंडारी की जीवन की घटनाओं से। हालेलुया। जो एक होशियार, एक चतुर भंडारी अपने स्वामी के साथ गड़बड़ी के कार्य को करता है। हालेलुया। और वह भंडारी अपनी चतुराई से, अपने विचार से ऐसे कार्य को करता है कि उसका स्वामी उस भंडारी की प्रशंसा करता है। हालेलुया। आज हम भी वैसे ही मनुष्य के सामने में अपने कार्य को परमेश्वर ने जिसे हमको सौंपा है, अपनी योजनाओं से, अपनी युक्तियों से हम उन मनुष्यों के सामने करते हैं, जिससे हमारी उन मनुष्यों के द्वारा हमारी प्रशंसा हो, हमारा आदर हो। लेकिन हम उस कार्य को अपनी आदर के लिए, हालेलुया, हम उस कार्य को करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें हर एक छोटी बातों में सच्चा बन के, धर्मी बन के, विश्वास योग्य बन के, खड़ा मनुष्य बन के हमें परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य में जाना है। यदि हम छोटे से छोटी बातों में सच्चा बने रहें, तो हमें खुदावन परमेश्वर अपने अनंत जीवन के राज्य को अवश्य देगा। यदि हम छोटे से छोटी बातों में गड़बड़ी करते हैं, हम छोटे से छोटी चीज़ों के लिए हम झूठ बोलते हैं, या हम ऐसी कार्य को करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, तो परमेश्वर अपने उस अनंत जीवन को, अपने उस महिमामय जीवन को परमेश्वर हमें किस रीति से देगा। हालेलुया। क्योंकि हम तो उसके योग्य भी नहीं हो सकेंगे उस अनंत जीवन के राज्य के लिए। परमेश्वर की उस महिमा की मुकुट को अपने सिर पर रखने के लिए, पहनने के लिए हम तो उसके हकदार के योग्य भी ना हो सकेंगे। इसीलिए हमें इन वचनों के द्वारा, परमेश्वर के जीवती कलामों के द्वारा हमें सीखना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन, खुदा बादशाहों के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ़ करते, हम आपके नाम की स्तुति करते, क्योंकि आप हमारे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान आप। हम आपकी तारीफ़ करते, आपकी स्तुति प्रशंसा करते प्रभु जी। एक बार फिर हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। परमेश्वर खुदा हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते जो बीमार है प्रभु जी, जिनके घर परिवार में खुदावन चिंताओं में है प्रभु जी, निराशाओं में है, समस्याओं में है, विपत्तियों में, बाधाओं में है प्रभु जी। उन सभी भाई बहनों के जीवन में आपकी आशीष को, आनंद की घोषणा को, सुख के, शांति की घोषणा को चाहते हैं। हम आपके नाम की महिमा को चाहते हैं। जो भाई बहन बीमार है प्रभु जी, उनके घरों में, परिवार में हम आपके नाम की महिमा को चाहते। पिता परमेश्वर उनके जीवन में हम चंगाई की अभिषेक को, चंगाई की सामर्थ्य को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते प्रभु जी। हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों के सारे श्रापों को, बंधनों को हर एक भाई बहनों के जीवन से हम जला देते प्रभु जी। और हर एक यरीहो की दीवार यीशु के नाम में गिराया जाए प्रभु जी। दुष्ट आत्माओं की सारी योजनाओं को, सारी शक्तियों को हर एक भाई बहनों के जीवन से हम खंडित करते। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उज्ज्वल है। पिता परमेश्वर हम राजा थोड़े से थोड़ी बातों में खुदावन आपके सामने, मनुष्य के सामने हम राजा सच्चा बनने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम छोटे से छोटे चीज़ों में खुदावन हम खड़ाई के साथ, सच्चाई के साथ मेरे प्यार प्रभु जी आपके वचनों में हम बने रहे प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु जी, हर एक लोगों के जीवन से आपके नाम की महिमा को चाहते। जिन भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को दिया प्रभु जी, उनके जीवन में आपकी आशीष को, महिमा को, बरकत को यीशु के नाम में मांगते होने दी मेरे प्यार प्रभु जी। आपके नाम की महिमा हर एक भाई बहन आपके भवन और आपके राज्य में गवाही के साथ खड़े किए जाए प्रभु जी। सेनाओं के यहोवा मुक्तिदाता दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं, आप जिंदा खुदा और जिंदा परमेश्वर हो। हम आपके नाम की तारीफ करते। तुम महान परमेश्वर, महान खुदा हो प्रभु जी, सर्वशक्तिमान यहोवा। हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें अपने निकट, अपने हजूरी मिलाया प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज की वचन हर एक भाई बहनों के मन में, विचार में बसने पाए प्रभु जी। वचन को चुराने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, सारी दुष्ट आत्मा को तेरी अग्नि से हम जला देते। खुदावन दया कर, अनुग्रह कर, सारी महिमा आपको देते हुए हम इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते, आमीन।